हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनिता क्लासेस अगेन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम किसको कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजिस्टेंस जो वर्ड है, रेजिस्टेंस जो वर्ड है ये किससे बना हुआ है? रेजिस्ट। रेजिस्ट रेजिस्ट का मतलब आपका क्या होता है? कोई भी चीज़ आप काम करते हो, जनरल कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हो, आपको ऑब्स्ट्रक्शन अफर्ड हो रहा है। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम एक ले लेते हैं कि आप गाड़ी लेके, बाइक लेके निकल रहे हो, रास्ता स्मूथ है, कुछ दूर बाद आपका जैसे कुछ गड्ढा आ जाता है या कुछ उबड़ खाबड़ रोड आ जाता है, जहाँ पे आपकी स्पीड क्या होती है? डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि जिस तरीके से आप जा रहे थे, जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, वहाँ पे आपकी वर्क जो है, जो आप काम कर रहे थे, जो आपका मूवमेंट था, वो आपका ग्रेजुअली उस जगह पे स्लो डाउन हो गया। यानी कि आपके काम को रेजिस्ट मिला, ऑब्स्ट्रक्शन मिला। तो रेजिस्ट मीन्स एक आपका हो गया ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हो, उसमें आपको अगर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर हो रहा है, दैट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? सपोज एक कंडक्टर है, ठीक है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर आपका किससे बना हुआ है? जनरली कोई चीज़ आपका एटम से बना हुआ है। ठीक है, एटम में आपका जनरली किससे कंपोज्ड है? एटम से कंपोज्ड है। यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट इज व्हाट? एटम। एटम से बना हुआ है। एटम में आपका क्या क्या है? एटम में आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपका फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस ही है आपका। प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपका कहाँ पे है? न्यूक्लियस में है। ये न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन आपका शेल्स में है। ऐसे ही तो आप जानते हो। तो सिंस अब इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के बराबर होगा। यानी कि जितना आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा। तभी तो एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाता है। वाई एटम इज नोन एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो सिंस अब जैसे ये एटम है, ये एटम है, एटम है, सब एटम से बना हुआ है। ऐसे पूरे चीज़ एटम से बना हुआ है। तो ठीक एटम से, अब जैसे एटम में आपका क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपका प्लस मान लेते हैं, ये ऐसे प्लस मान लेते हैं। ठीक है, प्लस, इसको हम प्लस से कर देते हैं डिनोशन। प्लस, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से ले रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे जैसे हम डॉट से ले रहे हैं, तो ये डॉट, डॉट, ठीक है, ऐसे प्लस, प्लस, डॉट, प्लस, डॉट। ठीक है, जो डॉट है, ठीक है, प्लस, डॉट, डॉट, प्लस, डॉट। ठीक है, ऐसे सब बना हुआ है आपका। प्लस, डॉट, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है। ठीक, कंडक्टर आपका एटम से बना हुआ है। एटम में आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ठीक, एटम्स में आपका क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये हमने डिनोट कर दिया किससे? प्लस से डिनोट कर दिया न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में होली पॉजिटिव चार्ज है आपका, तो प्लस से डिनोट कर दिया। और आपका ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर्स है, डॉट स्ट्रक्चर्स है, जो डॉट्स हम डिनोट कर रहे हैं, वो सब आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा, तभी एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाता है। ठीक, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका रैंडमली मूव कर रहा है।
ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये कहीं और इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, इसका रैंडम मोशन रहता है। इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका रैंडम मूवमेंट रहता है, ठीक है। अब सिंस इसमें तब आपका जब रैंडम मोशन है तो इसमें आपका कोई करंट है ही नहीं, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर, किसी रैंडम डायरेक्शन में ये आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। प्रोटॉन तो अपनी जगह है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका रैंडम मोशन कर रहा है, कोई इधर जा 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 रहा है, कोई इधर भाग रहा है। तो कहने का मतलब होल आपके कंडक्टर में कोई भी करंट आपकी फ्लो नहीं कर रही है। एक ही डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ तब जाके करंट आपका कहलाता है कि फ्लो कर रहा है। लेकिन ये इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन उधर डायरेक्शन, हैप्पैज़ार्ड मोशन में है, रैंडमली मोशन में है। तो देयरफॉर टोटल जब आपका कंडक्टर में देयर इज़ नो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ है रैंडम मोशन हो रहा है, इतना बात क्लियर है, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम एक पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाई कर देते हैं, एक सेल लगा देते हैं, ठीक है। एक सेल लगा देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। एक हमने इस पे सेल लगा दिया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसमें अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये प्लस एंड है, माइनस एंड है, ठीक है। ये आपका सेल है, ठीक। हमने इसके अक्रॉस इसको कनेक्ट कर दिया एक सेल से, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज करिए, इसको मत देखिए, अब थोड़ा इमेजिन करिए, एक रास्ते में, भीड़ भाड़ के रास्ते में कुछ पथराव हो रहा है, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ पथराव कर रहे हैं, भीड़ भाड़, जैसे सपोज कर लेते हैं ये एक सड़क है, इसमें कुछ उपद्रवी है, ये इधर, ये कुछ क्राउड है, ठीक है, कुछ क्राउड है, पथराव कर रहे हैं आपस में, ठीक है। ये इसको मार रहा है, ये इसको कंकड़ मार ढीला मार रहा है, उसको मार रहा है, मतलब एक यहाँ पे उपद्रव चल रहा है, ठीक। जैसे सड़क में आपका भीड़ भाड़, कोई राइड्स चल रहा है, उपद्रव चल रहा है, सपोज करिए ये कुछ जगह यहाँ पे उपद्रव चल रहा है, ठीक है। ये लोग हैं, ये आपकी सड़क है, ये लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ उपद्रवी चीज़ हो रहा है, ठीक है, राइड्स हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पुलिस आती है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सपोज यहाँ से पुलिस का एक वैन आ रहा है, ठीक है, पुलिस का एक वैन आ रहा है, ठीक है, इस क्राउड को, मॉब को जो उपद्रव कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए, मेन है कॉन्सेप्ट समझना। पुलिस वैन आ रहा है, इस राइड, यहाँ पे जो क्राउड है, मॉब है, ये क्राउड है आपका, ठीक है, ये क्राउड है आपका, लोग यहाँ पे पथराव कर रहे हैं, झगड़ा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये पुलिस आ रही है इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक। तो क्या होगा, क्या होगा, ये लोग भागेंगे, इजंट इट, दे विल मूव, ठीक है, भागेंगे, भागो भागो भागो, पुलिस आ रहा है, पुलिस आ रहा है, यही ना करके ये शिफ्ट होंगे। तो ग्रेजुअली ये क्या होगा, धीरे 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 होगा कि नहीं, धीरे 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 शिफ्ट होगा, ये धीरे धीरे शिफ्ट होगा। कहने का मतलब एक, जब हमने एक्सटर्नल चीज़ इस पर लगा दिया, एक्सटर्नल चीज़ हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये मॉब क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। भागो भागो भागो, पुलिस आ रहा है, यही होगा ना, यही जनरल चीज़ होगा, ठीक। तो सिमिलरली इसी केस में वही चीज़ होगा, ये एक पुलिस है, पुलिस वैन है, ये सेल इज़ अ पुलिस वैन, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, पुलिस वैन है, ठीक है। जब हमने ये लगा दिया, ये धीरे धीरे क्या होगा, मॉब शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री भाई ये तो आपका स्टेबल है, पॉजिटिव आपका स्टेबल है, न्यूक्लियस है,
ये आपका न्यूक्लियस है, स्टेबल है। आपका रैंडमली जो आपका जो है मूवमेंट में कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये सब जो रैंडमली हैपोसाइड मूवमेंट कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब ये क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा कि भागो 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 पुलिस आ रहा है, यही ना भागेगा, ये इधर भागेगा, फिर ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है सब भागना चालू, रिक्लाइन करके भागना चालू। इधर उधर जो भाग रहे थे वो अब एक ही डायरेक्शन में भागेंगे, इधर से पुलिस आ रही है, भागो भागो भागो, हुआ, ये भागो 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 भागो, तो ये भाग रहा है, सब इलेक्ट्रॉन्स इससे भाग रहा है। अब भागम भागी में जनरली जब क्या होगा, धक्का मुक्की होगी, धक्का मुक्की होगी, एक दूसरे से कोलाइड करेगा, एक दूसरे से कोलाइड करेगा तो क्या होगा, जो उसकी स्पीड है, जैसे पीछे से कोई आके कोलाइड कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स जो जैसे भागो भागा, फिर ठक से यहाँ पे कोलाइड किया न्यूक्लियस से, ये वाले पॉजिटिव से खट से कोलाइड किया, तो क्या हो गया, उसका स्पीड डिक्रीज हो गया। फिर ये भागा, फिर खट ये वाला इलेक्ट्रॉन भागा, फिर इसका भी स्पीड क्या हो गया, जाके डिक्रीज हो गया। तो जनरली एकदम स्मूथ वे में वो इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं पाएगा, भाग पाएगा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन है यहाँ पे। जनरली खुला रास्ता तो नहीं है जो सट से भाग के यहाँ से यहाँ चला आएगा, ठीक है। तो धक्का मुक्की धक्का मुक्की धक्का मुक्की धक्का मुक्की में आगे आगे बढ़ेगा। दे विल ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, ग्रेजुअली मूव स्लोली, ठीक है। दे विल ड्रिफ्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपका ड्रिफ्ट करेगा, ठीक है। तो दे विल ड्रिफ्ट ग्रेजुअली मूव स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये जब एक्सटर्नल जो पुलिस आ गई, मतलब यहाँ पे सेल है, इसको समझने के लिए बताया मैंने। जब ये पुलिस है, जब यहाँ पे एक्सटर्नल पुलिस आ गया, सेल आ गया, ठीक है, दे विल मूव ग्रेजुअली, क्योंकि कोलिजन होगा इसके साथ, फिर कोलिजन होगा, क्योंकि यहाँ पे सब न्यूक्लियस है, पॉजिटिव आयन है ये सब, ठीक है। दे विल कोलाइड देन मूव फॉरवर्ड, कोलाइड देन मूव फॉरवर्ड, कोलाइड देन मूव फॉरवर्ड, ये हरकत होगी यहाँ पे। भाई सीधी सी बात है, तुरंत तो भाग नहीं पाएगा, भीड़ है, ये वाला कैसे, इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ऐसा ही ना होगा। तो दे विल कोलाइड एंड देन मूव, कोलाइड एंड देन मूव, कोलाइड एंड देन मूव, ठीक है। धीरे धीरे वो ग्रेजुअली शिफ्ट होगा, दे विल ड्रिफ्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे जो ड्रिफ्ट होगा, ठीक है, तो इसमें तब उसमें क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया, दे विल ड्रिफ्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स का जब मूवमेंट हो गया, ड्रिफ्टिंग हो गई, तो दैट इज नोन एज कि फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज ही है, फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज तब आप बोलोगे कि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तब आप बोलोगे। लेकिन जब हम सेल हटा दें तब कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रैंडमली एक इधर भागेगा, एक उधर भागेगा, एक इधर भागेगा, एक उधर भागेगा। तो नेट आपका करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि एक अलाइनमेंट ही नहीं है, एक अलाइनमेंट ही नहीं है। तो जब हम इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, तब आपका क्या हो जाता है, एक डायरेक्शन में आपका वो अलाइन हो जाता है कि भागो भागो भागो, तो वो अलाइन होके ड्रिफ्ट होने लगता है, तब आपका करंट कंडक्टर में फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो ये जो आपका कोलिजन है, कोलिजन करके ही नहीं आगे बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो कोलिजन से यानी कोलिजन हो रहा है यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, भाई कोलाइड कर रहा है यानी कि वो जो चल रहा है कोलाइड हो गया, यानी कि दैट इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्शन, आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है। तो रेजिस्टेंस इसमें किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है। रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कोलिजन्स, कितना कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ,
ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रखिएगा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से आप समझ क्या रहे हो, इसको आप जनरली समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप दिमाग में ऐसे रखो कि एक भीड़ भाड़ का इलाका है, वहाँ पे पथराव हो रहा है, लोग क्राउड एरिया है, वहाँ पे लोग उपद्रव कर रहे हैं, पीछे से पुलिस आई तो वो धीरे 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 क्या होगा, कोलाइड करते हुए शिफ्ट आगे बढ़ेगा। मूवमेंट ऑफ द पर्सन्स विल कोलाइड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड दे विल ग्रेजुअली शिफ्ट, क्योंकि पूरा यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन 10-20-100 लोग हैं यहाँ पे, खाली थोड़ी ना है कि इस सट से ये भागो भागो इस सट से चला गया, ऐसा तो होगा नहीं भाई, एक दूसरे को धक्का मुक्की में आगे जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको रेजिस्टेंस आपका क्लियर होगा। दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाइए, व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज रेजिस्टेंस और कैसे ये आपका हो रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट क्या है, यहाँ पे पुलिस की जगह सेल है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, यहाँ पे क्राउड है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ पे रोड। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जनरली रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो गई, रेजिस्टेंस इज व्हाट, दी obstruction offered in the passage of electric current through the conductor। कंडक्टर यहाँ पे वायर है। ठीक है, रेजिस्टेंस को आप डिफाइन कैसे करेंगे, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर, दैट इज आप वायर बोल सकते हो। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन आप रटिए मत, पहले आप उसको समझिए। ठीक है, तब तो ये आप अपने लैंग्वेज में आराम से लिख देंगे, कोई आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। डोंट रटो, पढ़ो विद हंसो। ठीक है, आप मग मत करिए कोई चीज़, आप उसको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, आप इसको समझिए, एनालाइज करिए क्यों हो रहा है। ठीक है, तब आप इसको क्लियर करेंगे, तब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फीड रहेगा कि रेजिस्टेंस होता कैसे है, क्यों हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफवर्ड, ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे क्या है, कोलिजन है, कोलिजन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफवर्ड इन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, सिंबल भी देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में सिंबल भी देखिए, सिंबल इसका क्या है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, यूं है, यूं होता है ना। ठीक, देखिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह इसका डिज़ाइन भी है। स्पीड ब्रेकर क्या होता है, यही होता है ना, आप गाड़ी लेके जाते हो, स्पीड ब्रेकर की तरह इसका सिंबल भी है। ठीक है, तो जब भी आपका यहाँ पे करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे आपका उसका एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे आपका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, ऊबड़ खाबड़ है, स्पीड आपका ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी डिक्रीज होगा, क्या होगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होगा, यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, एनर्जी आपका लॉस हो जाएगा, एंड एनर्जी लॉस इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग ऑफ द वायर। वायर आप वो जो एनर्जी आपका लॉस हुआ तो कन्वर्ट किस में होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग, इन द हीटिंग ऑफ द वायर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। और नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, टिल देन
थैंक्स।